नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी पर जब मोदी बोल रहे थे तो उस वक्त संसद में प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। मोदी के सामने वाली सीट पर प्रियंका बैठी थी। लगातार मोदी संविधान के सहारे गांधी परिवार पर हमला बोल रहे थे। उस वक्त प्रियंका क्या कर रही थी, इसका वीडियो जोरों शोरों से वायरल हो रहा है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर अपने संबोधन में ऐसे तो बहुत कुछ कहा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने गांधी परिवार पर हमला बोला उसकी चर्चा है। बता दें, जिस वक्त मोदी भाषण दे रहे थे उस समय कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी मोदी के सामने वाली सीट पर बैठी थी और पूरा भाषण मोदी का सुन रही थी। कुछ वीडियो सामने आए हैं, एक एक करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मोदी ने इमरजेंसी का जिक्र किया। उस वक्त मोदी के सामने प्रियंका बैठकर उन्हें शांति से देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। पहले आप ये वीडियो देखिए। प्रेस की स्वतंत्रता को ताले लगा दिए गए और कांग्रेस के माथे पर ये जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है, कभी भी धुलने वाला। यह सब इनको दुनिया में जब जब लोकतंत्र की चर्चा होगी, कांग्रेस के माथे का ये पाप कभी धुलने वाला नहीं है। तो देखा आपने। वही इसके बाद पीएम मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया और संविधान को लेकर उन पर हमला बोला। तब भी प्रियंका मोदी को घूर रही थी। आप ये वीडियो भी देखिए। पंडित नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, नेहरू जी लिखते हैं, अगर संविधान हमारे, आगे नेहरू जी लिखते हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, ये नेहरू जी लिख रहे हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, आगे नेहरू जी कह रहे हैं, तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। ये नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। इसके बाद मोदी ने प्रियंका के पिता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर हमला बोला। शाहबानो केस का जिक्र कर राजीव गांधी पर तंज कसा। इस बात को सुनकर भी प्रियंका मोदी को देख रही थी। ये वीडियो भी देखिए। मिला था सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शाहबानो की उस भावना को, सुप्रीम कोर्ट की उस भावना को नकार दिया और उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के खातिर संविधान की भावना को बलि चढ़ा दिया और कट्टरपंथियों के सामने सर झुकाने का काम कर दिया। उन्होंने न्याय के लिए तड़प रही एक वृद्ध महिला को साथ देने के बजाय उन्होंने कट्टरपंथियों का साथ दिया। संसद में कानून बना करके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को फिर एक बार पलट दिया गया। तो देखा आपने। अब प्रियंका का ये रिएक्शन चर्चा में बना हुआ है। जिस तरह से प्रियंका गांधी शांति से मोदी का पूरा भाषण सुन रही थी। जब जब मोदी बोल रहे थे प्रियंका उन्हें देख रही थी। कहा जा रहा है कि अब प्रियंका इसका जवाब तो जरूर देंगी, लेकिन अपने एक्शन से देंगी। भले ही प्रियंका चुपचाप बैठकर मोदी को सुन रही थी और देख रही थी, लेकिन आने वाले समय में प्रियंका इसका जवाब जरूर देंगी। फिलहाल प्रियंका का रिएक्शन वायरल हो रहा है। इस रिएक्शन पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। बाबा साहब आंबेडकर एक दीर्घदृष्टा थे। समाज के दबे कुचले लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए वो प्रतिबद्ध थे और एक लंबे सोच के साथ भारत को अगर विकसित होना है तो भारत का कोई अंग दुर्बल नहीं रहना चाहिए, ये चिंता बाबा साहब को सताती थी। और तब जाकर के हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था बनी। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में छुपे हुए लोगों ने, डूबे हुए लोगों ने धर्म के आधार पर, तुष्टीकरण के नाम पर आरक्षण के अंदर
कुछ न कुछ नुक्सेदनी करने का प्रयास किया और इसका सबसे बड़ा नुकसान एससी, एसटी और ओबीसी समाज को हुआ है। आदरणीय सभापति जी, आरक्षण की कथा बहुत लंबी है। नेहरू जी से लेकर के राजीव गांधी तक कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने आरक्षण का घोर विरोध किया है। हिस्ट्री कह रही है आरक्षण के विरोध में लंबी लंबी चिट्ठियां स्वयं नेहरू जी ने लिखी है, मुख्यमंत्रियों को लिखी है। इतना ही नहीं, सदन में आरक्षण के खिलाफ लंबे लंबे भाषण इन लोगों ने किए हैं। बाबा साहब आंबेडकर समता के लिए और भारत में संतुलित विकास के लिए आरक्षण के लेकर के आए, उन्होंने उसके खिलाफ भी झंडा ऊंचा किया हुआ था। दशकों तक मंडल कमीशन के रिपोर्ट को डिब्बे में डाल दिया था। जब कांग्रेस को देश ने हटाया, जब कांग्रेस गई, तब जाकर के ओबीसी को आरक्षण मिला। तब तक ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला। ये कांग्रेस का पाप है। अगर उस समय मिला होता तो आज देश के अनेक पदों पर ओबीसी समाज के लोग भी देश की सेवा करते, लेकिन नहीं करने दिया, नहीं होने दिया। ये पाप इन्होंने किया था।